हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन डिवाइसेस को अंडरस्टैंड किए बगैर आप किसी भी लिटरेचर पीस ऑफ वर्क को एनालाइज नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। Literary devices are techniques writers use to make language expressive, imaginative and impactful. Literary devices basically हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको राइटर अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, अपनी इमेजिनेटिव पावर को शो करने के लिए और इन तमाम एक्सप्रेशन को अपने रीडर्स पर पुट करने के लिए इन तमाम टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि अपनी फीलिंग्स को बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सके। ये तमाम डिवाइसेस जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सबसे पहला डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, एलिट्रेशन एंड आयरनी। सो अब हम इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये तमाम पॉइंट क्लियर हो। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिली को डिफाइन करते हैं। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली हमारे पास ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज टू हाईलाइट सिमिलरिटी। सिमिली बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है और इनको कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज के वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हर स्माइल शाइन्स लाइक द सन। उसकी स्माइल ऐसे है जैसे कि शाइन करता हुआ सूरज हो। यहाँ पर लाइक का वर्ड आपको सिमिली प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को देखते हैं। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पर भी लाइक का वर्ड नजर आ रहा है जो कि सिमिली को आइडेंटिफाई कर रहा है। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज ये फेमस लाइन रॉबर्ट बर्न्स की पोइट्री से ली गई है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम टिप की बात करें तो पेपर में कहीं पर भी आपको लाइक और एज का वर्ड नजर आ जाए तो आप विदाउट हेजिटेशन वहां पर सिमिली को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफर। यहाँ पर भी सबसे पहले हम मेटाफर को डिफाइन करते हैं। अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है किसके दरमियान? दो अनलाइक थिंग्स के दरमियान विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लेकिन इसमें हम लाइक और एज के वर्ड यूज नहीं करते, सुजेस्टिंग दैट वन थिंग इज एन अदर, जो कि सुजेस्ट करता है वन थिंग इज एन अदर थिंग। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए टाइम इज अ थीफ। यहाँ पे टाइम को थीफ के साथ कंपेयर किया गया है लेकिन ये दो चीजें टोटली अपोजिट हैं और यहाँ पर लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं किया गया। सो मेटाफर में हम दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं लेकिन वहां पर लाइक और एज के वर्ड यूज नहीं होते, जबकि दूसरी साइड पे सिमिली में हम कंपेयर करने के लिए लाइक और एज के वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। तमाम दुनिया एक स्टेज है। ये फेमस लाइन विलियम शेक्सपियर के पीस ऑफ वर्क से ली गई है जो कि मेटाफर की बेस्ट एग्जाम्पल है और राइटर इस टेक्निक को स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं ताकि अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और पावरफुल बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले हम पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which human qualities
और एक्शंस आर एट्रीब्यूटेड टू द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन एक्शंस को एट्रीब्यूट किया जाता है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ या फिर एनिमल के साथ या फिर किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को शो करने के लिए हम पर्सोनिफिकेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्पर्ड करना, सरगोशी करना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बीइंग की। और ये किसको एट्रीब्यूट की जा रही है? ट्रीज को। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, द सन स्माइल्ड एट अस। सूरज जो है वो हमारी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। अब स्माइल करना किसकी क्वालिटी है या एट्रीब्यूट है? ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो कि किसको दिया जा रहा है? सन को, जो कि एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें नेचर बिहेविंग लाइक ह्यूमंस, जो नेचर है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। नेचर हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, डेट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, जिसको हम कुछ चीजों को हम टच कर सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसी इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। सो ये भी एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी ये किसकी तरह बिहेव करती है? ह्यूमंस की तरह। कुछ पोएट्स के अकॉर्डिंग नेचर एक टीचर के तौर पर काम करती है, कुछ के अकॉर्डिंग नेचर डिस्ट्रक्टिव है, कुछ के अकॉर्डिंग नेचर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम आइडिया जो हैं वो किसकी क्वालिटीज़ हैं? ह्यूमन की, लेकिन किसको दी जा रही हैं? नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर कोई हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली बेसिकली होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजुरेट करके बयान करना। सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हाइपरबोली इज अ डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस एग्जैजुरेशन यूज्ड फॉर एम्फसाइज और ड्रामेटिक इफेक्ट। हाइपरबोली एक डेलिब्रेट और ऑब्वियस एग्जैजुरेशन है जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए या फिर उस चीज में ड्रामेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैं ये बात तुम्हें मिलियन टाइम्स बता चुका हूँ। नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी बात को हम 3 दफा रिपीट कर लेंगे, 4 दफा रिपीट कर लेंगे, इससे ज्यादा टाइम हम उसको रिपीट नहीं करते। लेकिन हम डेली कन्वर्सेशन में कहते हैं ये चीज मैं आपको 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ, जो कि हाइपरबोली को एलेबोरेट करता है। मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना हाइपरबोली कहलाता है। सो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैं आपको कई मर्तबा मिलियन टाइम इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इस कदर हंग्री हूँ कि मैं हॉर्स को भी खा सकता हूँ। अब अगर नॉर्मल बिहेवियर की बात करें, हम बहुत सी बार हंग्री होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एनिमल को जिंदा ही खा जाएं। तो ये तमाम चीजें हाइपरबोली को क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। सो अगर सिंपल वर्ड में हम हाइपरबोली को अंडरस्टैंड करें तो उसको सिंपली हम कहते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके बयान करना हाइपरबोली कहलाता है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। सबसे पहले हम एलिट्रेशन को डिफाइन करते हैं। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। एलिट्रेशन बेसिकली हमारे पास रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि वर्ड क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हों। एग्जाम्पल से हम इसको बेस्ट वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शी
सेल्स सी शेल्स, उसने सी शेल्स को सेल किया। तो ये तमाम वर्ड एस से स्टार्ट होते हैं और ये तमाम वर्ड एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। मतलब एक वर्ड खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया। और उसमें तीसरा पॉइंट जो था हमारे पास, ये कौन से वर्ड होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। तो एस हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये तमाम जो वर्ड हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को देखते हैं। पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसमें तमाम वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पीटर है, पिपर है, पिक्ड है, पैक है, पिकल्ड है और पेपर्स हैं। तो ये तमाम वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी से, जो कि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये फोकस करते हैं रिपीटेड स्टार्टिंग साउंड्स पर। आई होप एलिट्रेशन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयरनी, जिसको हम सिंपली अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कह सकते हैं। आयरनी को डिफाइन करते हैं। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच द एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मीनिंग, जिसमें एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होता है एक्सपेक्टेड मीनिंग से, ऑफ्टन क्रिएटिंग कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो कि कंट्रास्ट क्रिएट करता है अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान। सिंपल वर्ड में हम इसको अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कहते हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। एक फायर स्टेशन बर्न्स डाउन हो गया। इसकी अपीयरेंस कुछ और है, रियलिटी इसके कुछ और है, या आप कह सकते हैं टोटली अपोजिट होती है। नेक्स्ट अगर वर्बल एग्जाम्पल की बात करें, सेइंग व्हाट अ प्लेजेंट डे। जब हम कहते हैं ये कितना प्लेजेंट डे है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, अगर फर्स्ट फ्रेज को रीड किया जाए व्हाट अ प्लेजेंट डे, तो हमारे माइंड में आइडिया आता है कि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव होगी, या हम कह सकते हैं कि डे जो है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होगा, बहुत ज्यादा अच्छा वेदर होगा। मतलब एक हैप्पी का मूवमेंट सामने आता है। लेकिन जब हम दूसरे वर्ड को रीड करते हैं, सेंटेंस के दूसरे पार्ट को, तब हमें पता चलता है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म कि वहां पर जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। पॉजिटिव थिंग हो या हमारे पास नेगेटिव थिंग हो, हम इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। इसी सेंटेंस को ले लिया जाए, व्हाट अ प्लेजेंट डे, ये पॉजिटिव सेंस को हाईलाइट कर रहा है, जबकि इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, जो कि अपोजिट होती है एक्सपेक्टेशन के। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं और जो रिजल्ट होता है वो हमें कुछ और मिलता है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब हम इन तमाम क्विक कंपैरिजन को देखते हैं जो 6 टर्म हमने यहाँ पर डिस्कस की। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास टर्म थी सिमिली, जिसमें हमने कंपैरिजन देखा लाइक और एज के वर्ड को यूज करके। मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है लेकिन हम उसमें लाइक और एज के वर्ड को यूज कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज मेटाफर। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, इसमें हम लाइक और एज के वर्ड यूज नहीं करते। थर्ड थिंग हमने देखी पर्सोनिफिकेशन को, जो कि ह्यूमन क्वालिटीज को एट्रीब्यूट करता है किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की तरफ, आइडिया की तरफ या अब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हाईलाइट करता है। सिंपली आप कह सकते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज या एट्रीब्यूट हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट या आइडिया की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ये चीज हमारे पास पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया हाइपरबली को, जो कि किसी भी चीज को ओवर एग्जैजुरेट करके बयान करती है। सिंपली हम इसको एग्जैजुरेशन कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया एलिट्रेशन को, जो कि रिपीटेड साउंड है, और ये कौन से साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जो कि रिपीट हो रही हैं किसी भी वर्ड के या सेंटेंस के स्टार्ट में। तो ऐसी साउंड को हम
एलिट्रेशन कहते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं। नंबर 6 पे हमने डिस्कस किया आयरनी को, जो सिंपली हम कहते हैं अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो कि टोटली अपोजिट है हमारी एक्सपेक्टेशन के। सिंपली हम इसको अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कह सकते हैं। आई होप सो कि ये 6 पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। सो these were the 6 most important literary devices you must know before your exam. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to support this channel. See you in the next powerful lecture. Till then, take care.